पाकिस्तान में घर में गाड़ी धोने वाले के ऊपर 10,000 जुर्माना होगा, सर्विस स्टेशन पर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। और ये जुर्माने होंगे क्यों और किस तरह होंगे, सारी की सारी तफसील बताता हूं। लेकिन साथ में ये भी बता दूं कि जो पाइप होता है पानी का, जो घरों में गार्डन्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है। होता कुछ यूं है कि 2013-14 की बात है, जब कहा जाता है कि 2025 तक पाकिस्तान में पानी की इतनी शदीद किल्लत हो जाएगी कि पाकिस्तानी एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, दुहाइयां देंगे, लेकिन तब उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये लोग पानी की कदर नहीं कर रहे, पानी का ज़िया कर रहे हैं। और सतह ज़मीन से जो पानी है वो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। और उसकी वजह से जो ऊपर माहौलियाती तब्दीलियाँ, जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से आ रही हैं। 2013-14 में जो बातें हो रही थी वो आज तकरीबन 2025 में वाकई सच होती दिखाई दे रही हैं। पानी जो सतह ज़मीन में है वो कम होता जा रहा है, उसकी वजह से ऊपर माहौलियाती तब्दीलियां आ रही हैं, मौसम दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। और ये सारी तब्दीलियां इसी वजह से हैं कि हमने पानी की कदर नहीं की। अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत जो कि हमें हर जगह में असर है पाकिस्तान में, यानी ज़मीन में कहीं भी खोदो तो तकरीबन आपको पानी निकल आता है। शायद पाकिस्तान के कुछ ऐसे इलाके हों जहाँ से पानी इतनी आसानी से ना निकलता हो, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान में ये अल्लाह ताला की नेमत हर इलाके में मौजूद है। खैर, कहा जाता है कि वो चीज़ बेकदरों से छीन ली जाती है जिसकी उन्हें कदर ना हो, और वही मेरे ख्याल से आज होता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में सतह ज़मीन में जो पानी है उसकी मिकदार दिन ब दिन कम होती जा रही है। मौसमियाती तब्दीलियां इतनी तेज़ी से हो रही हैं कि दिन ब दिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। साल 2025 में आने वाली सर्दी वो इतनी मुख्तसर थी, इतनी कम असर रखने वाली थी कि लोगों को फील ही नहीं हुआ कि सर्दियां आई हैं और चली भी गई हैं। यानी कि अब 2025 की जो मई जून यानी समर आएगा उसमें टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा कि बताया जा रहा है कि ये टेम्परेचर आम मैदानी इलाकों में जहाँ पर टेम्परेचर कभी 45 से प्लस नहीं गया था, वहाँ पर 50, 51, 52, 53 तक जा सकता है। यानी ये इतनी गर्मी होगी कि आप धूप में कोई भी लोहे की प्लेट रखें, उसके बाद उसके ऊपर अंडा फेंकें तो वो अंडा पक जाएगा। अब वापस आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जो मैंने शुरू में बताई थी कि किन लोगों के ऊपर जुर्माने होंगे, किन लोगों पर जुर्माने नहीं होंगे, और किन शराइत की बिना पर जुर्माने नहीं होंगे और किन वजह से जुर्माने होंगे। पहली चीज़ जो गाड़ियों को धोने का मामला है वो यही है कि ज़्यादातर घरों में पानी की मोटर्स लगी होती हैं, वहाँ से पानी आता है और लोग वो पानी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पानी का बेहद ज़िया होता है। तो कह दिया गया है हुकूमत की जानिब से तो कोई भी बंदा अपने घर में गाड़ी नहीं धोएगा, उसके ऊपर 10,000 रुपये जुर्माना होगा। दूसरी चीज़, जो पाइप का इस्तेमाल है वो यकीनन गाड़ी धोने के लिए किया जाता है, तो उसके लिए है कि आप गाड़ी ना धोएं जिससे पानी की बचत हो सके। तीसरी चीज़ जो सर्विस स्टेशन के हवाले से वो ये है कि बहुत सारे सर्विस स्टेशन बंद होने वाले हैं क्योंकि वो गैर कानूनी है। पहले तो अपना सर्विस स्टेशन रजिस्टर करवाएं। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि 28 फरवरी अल्टीमेटम दे दिया है हुकूमत ने कि आप अपने सर्विस स्टेशन में रिसाइकलिंग यूनिट लगवाएं। जो भी सर्विस स्टेशन रिसाइकलिंग यूनिट रखेगा उसी को ही काम करने दिया जाएगा, यानी कि जो पानी गाड़ियां धोने के लिए इस्तेमाल होता है उसी पानी को दोबारा इस्तेमाल किया जाए जिससे पानी की बचत हो सके, तो उसी से पानी की बचत मुमकिन हो सकेगी। आपका इस हवाले से क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मुझे वजाहत अली ज़फ़र कहते हैं। न्यूज़ अलर्ट से फिल वक्त इतना ही। अल्लाह निगहबान।